हाँ प्यारे बच्चों, तो आज हम अपना ज्ञान परखो ये हमारे व्याकरण की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण दीपिका के 6 पाठों के बाद में शुरू होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमने पहले 6 पाठ पढ़े हैं उसका जांच करेंगे कि हमें ये आया है कि नहीं। तो इसमें करने की चीज़ है और बहुत ही आसान है। तो हम शुरू करते हैं। इसको वर्णमाला पूरी करो। तो बच्चों वर्णमाला हम जानते ही हैं। वर्णमाला में क्या है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम लोग स्वर इसको लिख के पूरा करते हैं और इसको पेंसिल से लिखना है अपने व्याकरण पुस्तक में। तो बहुत आसान है। एक तो जैसे आप सब कर ही लेंगे। पहला स्वर है अ, उसके बाद क्या नहीं लिखा है, आ। तो आ रिक्त स्थान है, तो मिसिंग स्वर जो है हम लोग लिख रहे हैं। अ के बाद आ, ई, बड़ा ई, ई, उ। कौन सा उ है, छोटा उ। उसी तरह ई, ए, ओ, औ। ये तो बहुत ही सरल है। ये तो बहुत सालों से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये था हमारा स्वर। अब उसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। मैं जो है व्याकरण के जितने अभ्यास प्रश्न हैं उसको भी क्लिक करके स्नैप होमवर्क में डाल देता हूँ। जो बच्चे का कभी छूट जाए, कभी वीडियो नहीं देख पाते हैं, वीडियो कभी भी आप देख सकते हैं। वीडियो बैक डेट में जाके हमेशा यूट्यूब में ही रहता है, आप बैक डेट में जाके उसको देख सकते हैं। और नहीं तो मैं इसके स्नैपशॉट जो होते हैं वो स्नैप होमवर्क में भी डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको 2 जगह से आप इसको कर सकते हैं। कहाँ से? एक तो वीडियो से, दूसरा है स्नैप होमवर्क में। आगे चलते हैं। व्यंजन। तो वर्णों का दूसरा प्रकार क्या होता है, व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया स्वर जो हमने अभी पूरा किया, और दूसरा है व्यंजन। बच्चों ये व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं, छोटी से छोटी ध्वनियाँ हैं जो हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की। और स्वर क्या होते हैं जो अभी हमने किए? अ, आ, ई, उ, री, ए, उ, औ। तो ये थे स्वर और व्यंजन हमें अब करने हैं। आगे चलते हैं। व्यंजन। तो पहला है क, ख, ग। ग मिसिंग है तो हम लोग ग लिख देते हैं। उसी तरह च, छ। तो जो जो मिसिंग है उसको करना है। आपको ये पेंसिल से करना है। अब तो हिंदी व्याकरण अवेलेबल है, आप खरीद लीजिए। ड, च, छ, ज, झ, झ, ट, ठ, ड, ढ। उसी तरह त, थ, द, ध, न। त नहीं है तो लिखना है। उसी तरह प, फ, ब, भ, म नहीं है। य, र, ल, व। य, र, ल, व। इसको भी करते हैं। य, र,
ल, व दिया ही हुआ है, श, श, स, ह। तो इसमें श मिसिंग है, रिक्त स्थान में भरते हैं हम इसको। श, श, स, ह। ध्यान से बच्चों कैसे बोलते हैं, श, श, स, ह। अब दूसरे प्रश्न पे, ये बहुत ही आसान है। हमने मात्राओं से शब्द बनाए थे। तो पहला वाला क्या है, आ की मात्रा हमने पढ़ी थी। सीधी खड़ी रेखा को आ की मात्रा कहते हैं। एक उदाहरण भी दे रखा है, उदाहरण है काम। क में किसकी मात्रा है बच्चों, ध्यान से देखो, सही कहा, आ की मात्रा है, तो काम। उसी तरह एक और शब्द, हमें दो शब्द और बनाने हैं आ की मात्रा से। तो लिखते हैं काम, कान। कान। और फिर का से बनेगा काल या काला, काल, कान, काल। अब है ऊ, छोटा ऊ है, ऊ की मात्रा से हमें बनाना है, जैसे कुल। और क्या होता है, जैसे दुकान, दुकान। द में छोटी ऊ की मात्रा लगी है। उसी तरह कुर्सी, कुर्सी में भी क में छोटी की मात्रा लगेगी। कुर्सी, दुकान, कुर्सी। द में किसकी मात्रा लगी है, छोटा ऊ। क में कुर्सी के, क में कौन सी मात्रा लगी है, छोटा ऊ। अगले चलते हैं, औ। औ से कौन सा शब्द बनाया है, उदाहरण के तौर पे कौआ, कौआ। हम और क्या लिख सकते हैं नया, कौन, मौन। कौन, औ की मात्रा पर लगी। मौन में, मौन में भी म में औ की मात्रा लगी। तो हमने देखा शब्द निर्माण कैसे होता है। ये मात्रा क्या है, व्यंजनों के साथ मिलके। व्यंजन भी एक प्रकार के वर्ण ही हैं, व्यंजनों के साथ मिलके शब्दों का निर्माण करते हैं, और यही शब्द वाक्य बनाते हैं। और वाक्यों से ही हम अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं, और अपने भाव दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा है। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न। और इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो, शब्दों की माला पूरी करो। शब्दों की माला बनी हुई है, शुरू हो रहा है आम से। कैसे शुरू हो रहा है, पहला शब्द है आम, दूसरा है मटर, रथ। तो इसमें हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि जो बाद वाला वर्ण है उससे हमें नया शब्द बनाना है। जैसे आम, इसमें बाद का वर्ण क्या है, म। तो हमें अगला जो शब्द है वो म से, अक्षर म से ही बनेगा। तो जो आखिरी का वर्ण आ रहा है, जो आखिरी का वर्ण आ रहा है, उससे हमें अगला वाला शब्द बनाना है। यह इसका, ये शब्द माला पूरी करने का नियम है। यही रूल है किसका, ये शब्द माला बनाने का, कि जो शब्द दिया है उसका आखिरी वाला वर्ण जो है उससे हमें एक नया शब्द बनाना है। और वो जो नया शब्द बनेगा, फिर उसका जो आखिरी वाला
आखिरी वर्ण जो है उससे नया शब्द बनाना। तो इसीलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला है आम दिया हुआ है, तो म से दूसरा शब्द क्या बनाया? मटर। मटर जानते ही हो। उसके बाद हम चलते हैं, अगला शब्द है रथ। मटर का जो र है, ए वाला वर्ण से हमें दूसरा शब्द बनाना था, तो ये बनाया रथ। जैसे घोड़े रथ खींचते हैं, राजा रथ की सवारी करते थे पहले, तो रथ समझ आया। उसी तरह थ से क्या बना? थर्मस। थर्मस हम जानते ही हैं। तो पहला वाला नियम क्या था कि जो दूसरा वाला वर्ण होगा, अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण से हमको शब्दों की रचना करनी है। थर्मस तक आ गए। थर्मस कैसे बना है? थ व्यंजन है, र व्यंजन है, म भी व्यंजन है, स भी व्यंजन है। तो आखिरी कौन सा वर्ण है? स है। तो स से बनाया सड़क। अब इसके बाद हमें किसमें बनाना है? सड़क। तो आखिरी बच्चों हम अगला हमारा शब्द किससे बनेगा? क से, क्योंकि क आखिरी वर्ण है। तो हमारा अगला मोती का जो शब्द बनेगा वो क से ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क से बनाते हैं कमल। छोटा शब्द है, आसानी से आ जाएगा। तो ये होगा कमल। इसी मोती में ही लिखना है आपको। अब कमल के बाद क्या है? फिर आखिरी शब्द क्या है? ल। क म ल वर्ण जो है ल आ गया, या अक्षर ल आ गया। तो अगला वाला हमें कैसे शुरू करना है? ल से। तो ल से लिखते हैं लड़का। लड़का लड़की दोनों सही है। आपको इसी मोती में लिखना है बच्चों। ठीक है, इसमें मेरे को जगह कम है, इसीलिए देख रहे हो कि शब्द बाहर आ जाता है। लड़का, तो दूसरा मोती हमारा लड़का से है। आखिरी वाला क्या है? का। क्या लगा है? का। अब का से हमें बनाना है, क्या बनाना है? शब्द बनाना है। का से बनाते हैं काम। काम। तो काम आ गया। अब हमें अगला बनाना है म से। क्यों म से ही बनाना है? क्योंकि म हमारा अंतिम वर्ण है। तो म से हम लोग बनाते हैं एक शब्द मन। मन। मन के बाद फिर हमें बनाना है न से। कारण वही है, अंतिम वर्ण न था, तो न से बनेगा नगर। नगर हो गया। फिर अब आखिरी वाला है र से बनाना है एक शब्द। ज़रा सोचो कौन सा शब्द बनेगा। रथ नहीं होगा बच्चों, जो हो चुका है उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। रथ पहले भी हो चुका है, तो ऐसा शब्द चुनो जो अभी नहीं हमने लिखा है, र से होना चाहिए। रस्सी। हाँ सही है। तो वो रस्सी। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो में अगर ये नोट नहीं कर पाते हो या वीडियो नहीं देख पाते हो, तो मैं इसका स्नैपशॉट, इसका फ़ोटो क्लिक करके भी भेजता हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और लिखते समय आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। कोई समय की कमी नहीं है, घर पे आराम से सुंदर लिखना है।
और लिखने के बाद कैसे चेक होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसमें आपको करने के बाद इसका फ़ोटो क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है। क्लियर हो गया कि सबसे पहले आपको सुंदर राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, नहीं तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद ऐसे भी समझ नहीं आती है। सुंदर राइटिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको फ़ोटो क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे जो मैंने स्नैप होमवर्क में दे रखा है और बीच बीच में बार बार रिपीट करता रहता हूँ, उस पर भेजते रहना है लगातार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संज्ञा शब्द लिखो। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो आपको खुद ही करना चाहिए। आपको अपना ज्ञान परखना चाहिए। जैसे संज्ञा शब्द, दो मित्रों के नाम, तो मित्र के नाम तो आप ही लिखेंगे ना, आपके ही तो मित्र हैं। तो आपको क्या करना है, ये खुद, ये नहीं कि जो मैं लिखा रहा हूँ वही होना चाहिए। आप अपने दोस्तों के नाम, अपने मित्रों के नाम इसमें लिख सकते हो। ये बस समझाने का तरीका है। ये वीडियो के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन ये नहीं बता रहे कि बस यही लिखो, ये मेरा लिखा या टीचर का लिखा ही सही है। संज्ञा शब्द तुम्हारे अपने दोस्त हैं, उनके अपने नाम हैं, तुम अपने प्रिय मित्र का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब अब आप समझ ही गए हो कि ये बस आपको समझाने के लिए ही अभ्यास प्रश्न कराए जा रहे हैं। लिखते समय आप इसको अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने दोस्तों के नाम लिखोगे। दूसरा है दो शहरों के नाम लिखो, तो आप अपने शहर का नाम लिख सकते हो या जो आपको पसंद हो वो लिख सकते हो। तो नदियों में भी आप अपने हिसाब से, बहुत सी नदियां हैं, चाहे हमारे देश की हों चाहे विदेश की हों, आप उसका नाम लिख सकते हो। दो पशुओं के नाम लिखने थे, तो आप भी कोई भी अपने पसंद के दो पशु लिख सकते हैं। तो ये करवाया है बस आपको समझाने के लिए जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको ठीक यही उतारना है, इसे केवल समझना है आपको। ठीक है, तो आपने आज क्या सीखा कि जब भी हम अभ्यास प्रश्न करते हैं, जो बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, वो बस समझाने मात्र के लिए है। इसका मेन पर्पस क्या है कि आप समझ जाओ और अपने आप करो। लिखते समय लिखाई बहुत ही साफ़ होनी चाहिए। जैसे हम लोग क्लास में सुलेख लिखवाते थे, तो सुलेख समझ के लिखना है। तो शुरू करते हैं हम अपना। संज्ञा शब्द लिखो। तो पहला है कोई भी मित्र, जैसे मैं लिख देता हूँ रोहन, और आर्य। आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे, मैं अपने मित्रों का नाम लिख रहा हूँ। अब आ जाते हैं दो शहरों के नाम। मैं तो वाराणसी लिखना चाहूँगा। आप भी किसी शहर का नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो वाराणसी हो। मैंने एक लिखा है वाराणसी, दूसरा लिख देता हूँ आगरा। नदियों के नाम, गंगा नदी है और दूसरा नदी हम नर्मदा नदी लेते हैं।
गंगा और नर्मदा। नदियों के नाम हैं गंगा और नर्मदा। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा और नर्मदा। दो पशुओं के नाम लिखने हैं। दो पशु मैं लिखता हूँ। एक गाय हो गई, दूसरा चलो कुत्ता। कुत्ता कुत्ता और गाय। आगे चलते हैं। लिंग बदलना है। हमने पाठ में लिंग बदलना है। अगर वो स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है, अगर वो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग। हमें लिंग बदलना है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो कैसे करेंगे? अगर वो पहला शब्द दिया प्रश्न पुल्लिंग है तो हमें स्त्रीलिंग लिखना है। अगर वो पहले स्त्रीलिंग दिया है तो हमको उसको बदल के क्या करना है? सही कहा, पुल्लिंग। तो करते हैं। लड़का का लड़की, ये उदाहरण पहले ही दिया हुआ है किताब में। आगे चलते हैं। दूसरा है मामा, एकदम सही है, बहुत आसान है। मामी, शेर का शेरनी, धोबी। धोबी का क्या होगा बच्चों? धोबिन। कैसे लिखते हैं? धोबिन। अगला है मुर्गा। मुर्गा का मुर्गी। मुर्गा का मुर्गी। एक बार फिर से लिखते हैं। धोबी का धोबिन, मुर्गा का मुर्गी। तो ये था लिंग बदलना। अगर परीक्षा में दिया हो कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना तो ऐसे करना है। अगर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना होगा तो बदलेंगे। लेकिन अगर लिंग बदलो है तो जो दिया है उसका, अगर स्त्रीलिंग दिया है तो हम उसको पुल्लिंग में कर देंगे, अगर पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग में दिया कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अगला है छठा प्रश्न। सही पर घेरा लगाओ। एक वचन और बहुवचन। इसमें वर्तनी स्पेलिंग मिस्टेक है। वर्तनी किसे बोलते हैं बच्चों? स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। तीन तीन शब्द दिया है, जैसे चींटी का चींटियाँ, हमें पता है तीन तरह से चींटियाँ लिखा है, उसमें एक ही सही है, बाकी दो गलत हैं। तो हमको सही पर घेरा लगाना है।
घेरा मतलब गोल करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला वाला है चींटियाँ। तो मैंने बताया कि जब भी त पे जो अगर बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी हो जाती है, और यहाँ याद आया जब हम लोग एक वचन का बहुवचन बना रहे थे तब मैंने ये नियम आपको बताया था कि जब बड़ी ई की मात्रा लगती है आखिरी वाले वर्ण पे, जैसे नदी हो गया, चींटी हो गया, चींटी हमारा उदाहरण है, तो जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है और यहाँ लगती है। तो हमें भी वही करना है। चींटियाँ, तो सही क्या है? चींटियाँ। घोड़ा का बहुवचन घोड़े, ये हमारा दूसरा वाला सही है। राखी, इसमें भी वही नियम है। कौन सा नियम है? बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी और यहाँ लगेगी। तो कौन सी राखियाँ सही है? दूसरा गलत है, क्योंकि वो रखियाँ लिखा है, शब्द ही गलत लिखा है, तो नहीं है। पहला वाला क्यों गलत है बच्चों? देखो, ख में बड़ी ई की मात्रा ही रहने दी है। हम तो जानते हैं कि बड़ी ई को छोटी ई में बदलना है, इसीलिए पहला वाला गलत है। दूसरा वाला देखो, रखियाँ लिखा है, र, ये तो राखी को ही गलत लिखा है। र में आ की मात्रा होती तभी राख होता है, राखियाँ। तीसरा सही है, इसको हम लोग गोला लगा देते हैं। अब आगे चलते हैं। पत्ता, तो क्या है? तीसरा वाला पत्ते सही है। और किताब, वर्तनी गलत है दूसरे वाले की। तीसरे वाले में किताबें का बिंदी नहीं दिया है, तो पहला वाला सही है। तो बच्चों ये था, एक वचन का बहुवचन बनाया और हमने वर्तनियाँ जो थी उसको सही की। एक वचन क्या होता है पता है? जिससे किसी वस्तु के एक होने का पता चलता है। बहुवचन एक से अधिक। आगे चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, मोहन के पास। तो इसमें देखो, उचित शब्द से खाली स्थान भरो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कई किताबें, उसके बाद में, अरे नीचे मंजूषा दे रखा है, हिंट जो वर्ड है। पहला है साड़ियाँ, चिड़िया, केला, किताबें, माला। तो पहला वाला हम लोग क्या करेंगे? इसमें से सही शब्द चुन के लिखेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। पहला वाला है, मोहन के पास कई किताबें। पहला उत्तर क्या होगा? किताबें। दूसरा है, उसने केला खाया। तो केला ख हो गया। बहुत ही सरल है, इसको तो करने की भी ज़रूरत नहीं है। गुड़िया ने डैश पहनी है। गुड़िया ने माला पहनी है, तो माला ग हो गया। ग। माँ ने साड़ियाँ खरीदी। साड़ियाँ घ। चिड़िया उड़ रही है, इसको बोल देते हैं, इसको अंग कर दिया। तो ये था, हमने उचित शब्दों से खाली स्थान भरे हैं बच्चों। तो आज हमने अपना पहले 6 पाठ जो थे
व्याकरण के वो पूरे कर लिए और उसके बाद अपना ज्ञान परखो, उसको भी कर लिया। मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके भी भेज सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप ही करना है, ठीक है। तो इसको अच्छी राइटिंग से लिखना है, अपने ही उदाहरण दीजिए और फिर चेक के लिए मेरे ईमेल एड्रेस पे क्लिक करके सेंड कर दीजिए। तो आज का इतना ही, धन्यवाद बच्चों।